हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरी न्यू व्लॉग में और मेरे चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल में। तो मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग भी सब ठीक होंगे। आज तारीख है 9 अगस्त और वार है शनिवार। तो ये वाला जो व्लॉग है ये रक्षाबंधन के दिन का है। तो इसके पहले भी आप लोगों के साथ में मैंने रक्षाबंधन की ही व्लॉग शेयर की थी, क्योंकि ना फिर एक व्लॉग बनाती तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है। इसलिए मैंने रक्षाबंधन का जो व्लॉग है ना उसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप लोगों के साथ में शेयर किया है। तो अब फिर चलते हैं उस व्लॉग के आगे। तो ये जो भैया हैं ये हमारी बुआ के बेटे हैं। तो मेरी बुआ के भी 3 बेटे हैं। तो 2 भैया तो बाहर रहते हैं और ये वाले जो भैया हैं ये इंदौर में ही रहते हैं। ये भी अभी 3 साल पहले ही इंदौर में रहने के लिए आए हैं। 3 बेटों में ये वाले भैया सबसे बड़े हैं और हमारी बुआ की बेटी नहीं है, सिर्फ 3 बेटे ही हैं। तो फिर भैया को भी बांध दी थी राखी और फिर जो बड़ी वाली दीदी है ना उन्होंने पहले ही बांध दी थी राखी। और ये 3 साल पहले ही यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, नहीं तो ये जबलपुर साइड ही रहते थे। और फिर ये ना शाम को आए थे तो भैया भाभी को फिर शाम को ही बांधी थी राखी। तब तक मैं मेरी मौसी के बेटे हैं उनको भी राखी बांधती हूँ। जो मेरी सबसे छोटी वाली मौसी है ना उनके बेटे को राखी बांधती हूँ मैं। तो फिर वहाँ पर होकर आ गई थी मैं। तो भैया ना सुबह बुआ को छोड़कर चले गए थे, फिर उसके बाद में उन्हें जाना था जॉब पर। तो भैया भाभी दोनों ही जॉब करते हैं, तो इसलिए वो लोग भी आने में लेट हो गए थे। तो बुआ को छोड़ के चले गए थे कि मतलब उन्हें छोड़ देंगे तो बुआ सारे दिन हम लोग के साथ में रह लेंगी। और फिर शाम को ये लोग आ गए थे। फिर उसके बाद में इन लोगों को भी राखी वगैरह बांधी। भैया हम दोनों बहनों के लिए ना सेम साड़ी ही लेकर आए थे। डिज़ाइन सेम थी, सिर्फ कलर दोनों के अलग अलग थे, मेरे और मेरी बड़ी वाली दीदी के लिए। तो फिर यहाँ पर फिर भैया ने साड़ी वगैरह दी और फिर उसके बाद में ना मेरी दीदी को भी राखी बांधी। ये है मेरी बड़ी वाली दीदी। तो इसने ना साड़ी वगैरह चेंज कर ली थी, तो मेरे से कह रही थी अब जब मैंने चेंज कर ली तब मुझे राखी बांध रही है। तो मैं ना सुबह इसको नहीं बांध पाई थी। क्या हुआ था, सुबह बहुत टाइम हो गया था और फिर देर हो गई थी, क्योंकि मैं अपने ससुराल से ही 2 बजे आई थी। और फिर घर पर आके मैंने राखी वगैरह बांधी तो ना 3 साढ़े 3 बज गई थी और सभी लोगों को बहुत ज़ोर से लग रही थी भूख। तो फिर मैंने दीदी से कहा था कि अपन लोग खाना वगैरह खा लेते हैं, फिर उसके बाद में ना शांति से आराम से फिर मैं तुझे बांध दूँगी राखी। तो इसलिए मैंने उसको उस समय नहीं बांधी थी। और फिर क्या हुआ कि खाना वगैरह खाने के बाद में फिर मैं चली गई थी तुरंत मेरी मौसी के यहाँ पर। तो फिर ना ये दीदी रह ही गई थी, तो मुझे चिल्ला भी रही थी कि ना बहन के होते हुए देख शाम हो गई और है ना मेरी कलाई में राखी नहीं बंधी हुई है। तो ये मुझे बोलती जा रही थी, चिल्लाती जा रही थी और राखी ना बांधती भी जा रही थी और बंधवाती भी जा रही थी। तो बस वही हम दोनों बातचीत करते करते और राखी बांध रहे थे दोनों बहनें एक दूसरे को, क्योंकि ना इसको फ़ोटो वगैरह का बहुत शौक़ है। तो मैंने सोचा कि ये ना अभी खाना खाना है, सभी को लग रही है भूख, तो सब लोग जल्दी जल्दी करेंगे। तो जब हम लोग राखी बांधेंगे फिर उसके बाद में अच्छे शांति से फ़ोटो वगैरह भी क्लिक कर लेंगे। तो मैंने इसलिए नहीं बंधवाई थी इससे। और मैं आई थी ना तब तक मेरी दीदी ने खाना पूरा बना लिया था। छोले की सब्ज़ी और खीर पूड़ी ये सारी चीज़ें ना उसने बनाकर रख ली थी। तो फिर इसके बाद में सभी लोगों ने हम लोगों ने खा लिया था खाना, क्योंकि अगर ये मेरी रास्ता देखती तो इसे देर हो जाती खाना बनाने के लिए। तो फिर इसने ना खाना वगैरह पूरा बना कर रख लिया था, क्योंकि मैं भी मेरे घर से आई थी तो पूरा काम वगैरह करने के बाद में और फिर घर पे भगवान जी के लिए भी भोग लगाने के लिए मैंने खाना बनाया था। तो मुझे भी वहाँ पर घर पे टाइम हो गया था। तो फिर मैं आई थी तब तक दीदी ने खाना वगैरह बनाकर रख लिया था। और फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे मौसी के यहाँ पर राखी बांधने के लिए। तो फ्रेंड्स, पीहर में भले सब हों, भाई बहन पापा वगैरह सब हों, पर एक जो माँ की जगह होती है ना वो अलग ही होती है। तो भले सब हैं, पर मेरी मम्मी के बिना ना हर चीज़ बहुत अधूरी अधूरी सी लगती है। कमी जो है खलती है मम्मी की, पर अब कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मम्मी अब मेरी इस दुनिया में नहीं है। कभी हुआ तो आप लोगों को मैं बताऊंगी कि क्या हो गया था मेरी मम्मी को। और फिर उसके बाद में ये जो क्लिप है ये शाम की है। तो मेरी दीदी कह रही थी कि गाउन में ही बताएगी क्या मुझे। तो बस वही बातचीत कर रहे थे हम लोग। और फिर दीदी आ गई थी शाम को भी किचन में। तो यहाँ पर वो बना रही थी दाल चावल, क्योंकि सुबह ना सब जने ने खीर पूड़ी सब्ज़ी वगैरह खा ली थी ना, तो हल्का ही खाने की इच्छा है, तो दाल चावल बना रही थी वो। और फिर यहाँ पर बुआ और बुआ के बेटे वगैरह सभी लोग
बैठकर बातचीत वगैरह कर रहे थे और पापा कर रहे थे दिया बत्ती, क्योंकि शाम का समय था, शायद यहाँ पर 6:30-7 का समय हो रहा था। और फिर शाम के समय में भी हम लोगों ने खाना वगैरह खाने के बाद में फिर काम यहाँ पे सारा हो गया था और फिर मैं चली गई थी घर। और ना मैं घर से साड़ी लेकर आ गई थी, क्योंकि मेरा शाम को ही घर जाने का था वापस, पर फिर पापा ने बोला कि कल संडे है तो रुक जाना। तो फिर मैं ये वाली जो साड़ी है ये मैं लेकर और आ गई थी, क्योंकि मेरा जो घर है ना वो मायके से बहुत पास में ही है, तो आने जाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो मैं घर पे चली गई थी शाम को और तो दिया बत्ती भी कर दी थी और फिर मेरी साड़ी भी लेकर आ गई थी। और पापा और दीदी वगैरह दोनों जने मजाक कर रहे थे, तो बस वही बातचीत चल रही थी यहाँ पे। और फिर रात हो गई थी, तो फिर भैया को घर भी जाना था, क्योंकि इनका जो घर है ना वो दूर है, जाने में ही करीबन हमारे यहाँ से जाने में 1 घंटा लगता है। तो फिर ये लोग निकल गए थे। वैसे भी बातचीत करते करते ना देर हो ही जाती है, सब जने क्या बहुत टाइम में इकट्ठे हो पाते हैं ना, तो फिर बात निकलती जाती है, तो फिर इच्छा नहीं होती जाने की। तो फिर भैया को भी देर हो गई थी, 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो गया था। फिर उन्हें घर भी पहुंचना था, 1-1.5 घंटे लग जाते हैं उन्हें घर जाने में, 1 घंटा तो लग ही जाता है। तो फिर भैया ने बोला कि चलो ठीक है, हम लोग चले जाएंगे उधर से वहीं की वहीं, और अपन लोग सब जने चलते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। तो फिर हम लोग यहाँ पर जा रहे थे आइसक्रीम खाने के लिए। तो यहाँ पर जो क्लिप है ना ये अंधेरे में ही शूट कर ली थी मैंने। तो पीहर जाते हैं ना हम लोग, तो पीहर की तो बात ही अलग होती है, बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि जैसे फ्री हो गए हों, रिलैक्स हो गए हों। तो फिर हम लोग ना चले गए थे, दीदी और मैं बातचीत हंसी मजाक करते करते जा रहे थे रास्ते में, और दीदी कर रही थी जीजा जी से बात। तो बस हम लोग आइसक्रीम ही खाने के लिए जा रहे थे। तो देखो माँ बाप की तो बात ही अलग होती है। मैं आई तो रात में घर जाने के लिए थी, पर पापा ने बोला कि रहने दे, मत जा, कल चली जाना। और वैसे भी जब मम्मी थी ना मेरी, तो राखी के ना मैं 15 दिन पहले ही आ जाती थी। खैर उस समय बच्चे भी छोटे थे तो स्कूल की टेंशन नहीं थी, अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं। पर ना मम्मी 15 दिन पहले ही मुझे नागपंचमी पर ही बुला लेती थी, और 2 महीने पहले ही उन्हें लगने लगता था कि हाँ राखी आने वाली है, तो फिर लड़कियाँ आएंगी। तो वो एक अलग ही खुशी होती थी पियर जाने की। वैसे मम्मी पापा और भाई वगैरह पूरी कोशिश करते हैं हम लोगों को खुश रखने की, और रखते भी हैं। और फिर यहाँ पर हम लोग आ गए थे आइसक्रीम खाने के लिए। तो देखिए आप, कितने सुंदर सुंदर केक हैं। अगर आप लोगों को भी खाना हो तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी ब्लॉग कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ब्लॉग को लाइक कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं कल से डेली रूटीन के ब्लॉग के साथ में। तो आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। बाय बाय।